तो मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होगा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला चैप्टर है 5। ध्यान से देखो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत कम पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लोग नए हैं वो एक बात सब अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए पहली बार, और उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। दूसरी बात कि अगर पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाएं, क्लिक करें, जैसे यहाँ आपका सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ जगह खाली होगा, यहाँ मेरा फोटो होगा। नीचे जब मेरी वीडियो देखते होंगे तो नीचे ऐसा होगा, यहाँ टच करेंगे तो हमारा पूरा चैनल खुल जाएगा। मेरे लिंक चैनल को टच करेंगे तो पूरा खुल जाएगा, होम पेज रहेगा, वीडियो रहेगा एंड प्ले लिस्ट रहेगा। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा सा। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आगे चैप्टर सुना शुरू किया है जरा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। ये क्या आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है, ध्यान से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो जो नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, इसके फॉर्म, जैसे कुछ क्वेश्चन, कुछ नंबर इसके फॉर्म में होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान से सुनो मेरी बात, आई क्या होता है? आई की वैल्यू होती है √-1। आई को बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है? आयोटा। तो ये याद रखिएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पूरा। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से। तो जेड बराबर कोई नंबर लिया जो इस फॉर्म में है तो इसे हमें कहेंगे कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात याद होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में हम लिखते हैं a प्लस आई में। अब ये फॉर्म कहां से आया, कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। ये कहां से आया, कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात कि जब भी हम क्वेश्चन जैसे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए जो जिसकी वैल्यू ना निकले, जैसे ये x² + 1 बराबर 0, अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो ध्यान से देखो क्या होगा, x² बराबर -1। तो x इक्वल टू क्या होगा? ±1। अब यहां बात फंसती है कि x की वैल्यू, ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। क्या है? इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक। तो ये हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 ± √-1, ऐसे लिख सकते हैं। यानी x इक्वल टू 0 ± इस -1 √-1 को क्या लिख सकते हैं? ठीक। तो बोलो ये हमारा x की वैल्यू a ± b i b के फॉर्म में हो गया कि नहीं? बोलो। अगर मान लेते हैं कि यही ऐसा हो जाए तो x² बराबर -2, x बराबर क्या होगा? ±√-2। यानी इसका मतलब कि x बराबर 0 ± √-2, यानी x बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 √-1, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस, ये आयोटा लिख दें और ये √2, यानी √2 आयोटा। आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया, ये किस फॉर्म में हो गया?
कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, तो x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर कब देगी ये समझना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो या तो क्लास 10 में पढ़ें या तो रियल नंबर आएगा, ठीक, या नो रियल नंबर आएगा, यही दो आ सकता है। इक्वल टू 0 यानी वो आप भूल जाइए, वहां जो है रियल एंड इक्वल रूट आएगा। ये आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट होगा, ठीक, रियल रूट एंड अलग अलग डिस्टिंक्ट। तो हम सिर्फ रियल और नॉन रियल की बात कर रहे हैं। अगर यही वैल्यू ऐसा आ जाए तो नो रियल रूट होगा, ठीक, तो ये नो रियल रूट देगा, ये रियल, तो नो रियल रूट का मतलब क्या होगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो नो रियल रूट जानते हैं, जो हमसे पढ़े होंगे क्लास 10 में, वो बच्चे जानते होंगे कि नो रियल रूट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां आपका नो रियल रूट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेशन होगा। तो यहां जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, यानी इसका मतलब कि यहां डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हरदम 0 से छोटा आएगा, तभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जैसे यहां आप निकाल लीजिएगा 0 से छोटा होगा यहां भी, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, जिसको a प्लस ib के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। अब यहां देखो एक बात हम पूछते हैं, कमेंट ध्यान से देखो, बहुत लोग गलती करते हैं तो मिटा दें इस तरह। चलो अब ध्यान से देखो जो हमने लिखा है, ध्यान से देखो, इसमें जल्दी कोई किसी जल्दी जो है कोई बताता नहीं है, बट क्योंकि उसको इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं परफेक्ट बात। ध्यान से देखो, दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, बात समझ में, दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये वाला जो है ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, ये सब लोग जानते हैं। ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, रियल पार्ट, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। बात समझ में आई? अब सुनो, तो बी क्या होगा, जब ये पूरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया तो बी को क्या कहेंगे बताइए, रियल कहेंगे या इमेजिनरी कहेंगे, कमेंट करिए। रियल कहेंगे, ये रियल होगा, ठीक, लेकिन ये पूरा भाग इमेजिनरी कहलाएगा। ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ये पार्ट रियल पार्ट कहलाएगा, लेकिन ए क्या कहलाएगा, रियल। कोई नंबर होगा, बी भी क्या होगा, नंबर होगा, रियल नंबर होगा। बात समझ में आई? कभी बी को इमेजिनरी मत कहिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आई बी को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, लेकिन अगर बी का नाम लिया जाए तो वो क्या होगा, रियल होगा, यानी ये आपका क्या होगा, रियल नंबर। कभी कभी पूछ दिया जाता है, कोई अगर टीचर है इंटरव्यू ले रहा है तो पूछ देता है कि आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिख दिया, पूछा इसमें रियल पार्ट कौन है और कौन इमेजिनरी पार्ट है, तो आप कह देंगे ये आपका पार्ट जो है रियल है, ये पार्ट इमेजिनरी है। पूछ देगा कि ये पार्ट इमेजिनरी है तो बी क्या होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी, तो कह देंगे आप कि इमेजिनरी, तो गलत, रियल होता, कोई नंबर होता। जैसे अभी निकाले हैं ना 0 प्लस माइनस अंडर रूट 2i निकाले हैं, तो 2 क्या है हमारा,
रियल है इसलिए ये रियल हो, लेकिन पार्ट की बात करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कब पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी, तो जरूरत इसीलिए पड़ी कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटा आ गई तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। ठीक, कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि आपको पूरी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये था आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब देखो बात समझो, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं। एडिशन कैसे करेंगे, जैसे मान लो तो a प्लस आई बी है, z की वैल्यू z1 और z2 की वैल्यू x प्लस आई वाई है। ठीक, तो जोड़ेंगे कैसे, तो सिंपल तरीका है, रियल रियल पार्ट में जुड़ेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट में जुड़ेगा, ये ऐड करने का तरीका है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही केस करेंगे, क्या करेंगे, ये इसके साथ जुटेगा, ये आपका इसके साथ जुटेगा, ये प्लस माइनस। ठीक, बात समझ में, तो ये है आपका तरीका। तो प्लस माइनस में, तो ये है एडिशन, कैसे करेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक, तो देखिए शुरू किया जाए क्लोजर लॉ। ठीक, क्लोजर लॉ क्या होता है, तो कुछ होता नहीं, जैसे दो अगर हमारे पास Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 को कैसे जोड़ेंगे अभी जस्ट बताए थे, तो वैसे जोड़ लेंगे, वही आपका होगा क्लोजर लॉ कहलाता है। ठीक, तो Z1 और Z2 को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजर लॉ। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, फॉर, तो ये क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा तो क्लोजर लॉ। ठीक, अब ध्यान से देखो पहला, दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, Z1 Z2 को जोड़ो चाहे Z2 Z1 को जोड़ो एक ही बार, अगर Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 आ गया तो कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। ये क्लास 7 और 8 में पढ़े होंगे। ठीक, अब इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2, ठीक, एडिशन का मैं बता रहा हूं, ये कौन सा चैप्टर है, एडिशन का है, एडिशन का मैं बता रहा हूं, एसोसिएटिव लॉ। तो ये होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बाद। ठीक, ये एसोसिएटिव लॉ का, किसका, एडिशन का एसोसिएटिव लॉ। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एडिशन का आइडेंटिटी, यानी एडिटिव एडिटिव क्या है, आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यानी कोई अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या जोड़ दें, ठीक, कि वो आपका वही नंबर आए, तो क्या जोड़ेंगे, जीरो। क्या जोड़ेंगे, जीरो, यानी हम जीरो जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो जीरो हमारा क्या कहलाया, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाया। जीरो को क्या लिखेंगे, जीरो प्लस आई, जीरो आई, आई से। ठीक, ऐसे लिखेंगे, यानी ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाया। अब एडिटिव इनवर्स की बात करें। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से देखो। इनवर्स, ध्यान से देखो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स में ध्यान से देखो, ऐसी जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या जोड़ दे इसमें कि ये क्या दे दे, जीरो दे दे, यानी माइनस जेड।
अगर जोड़ दे तो ये क्या होगा, 0 दे देगा। तो माइनस जेड क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, यानी जेड का एडिटिव इनवर्स कौन कहलाएगा, माइनस जेड। अगर माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या कहलाएगा, जेड का। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। डिफरेंशियल कैसे करते हैं मैंने बता दिया। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, यहां ध्यान से देखो। मल्टीप्लीकेशन, अगर देखो Z1 नाम का एलिमेंट AXIB है और Z2 नाम का कोई है X प्लस IB, ठीक। तो अगर गुणा करना हो Z1 Z2 का चाहे Z2 Z1 का, एक ही बात है, ठीक। तो ये आपका A प्लस IB, ठीक, और X प्लस ये Y कर दे IY। अब गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने में देखो AX फिर AYI फिर BXY प्लस इसका गुणा करो I स्क्वायर BY, ठीक। अब देखो AX यहां से I कॉमन ले लो, AY प्लस BX, यहां देखो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि I की वैल्यू √-1, तो ये 1 हो जाएगा BY। इसको रियल को एक पार्ट कर दो, AX माइनस BY रियल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो गुणा ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी ध्यान से देखो, कोई जेड है, ठीक, इसका क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कहलाता है 1 प्लस 0i। ये कहलाएगा आइडेंटिटी का, ये आइडेंटिटी होगा किसका, मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि जेड में क्या गुणा करें कि जेड मिल गया, तो ये 1 का गुणा करेंगे तो 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी का इनवर्स, तो इनवर्स क्या कहलाएगा, तो जेड का 1/z, तभी जाके देगा क्या 1, तो क्या होगा ये, ठीक। जेड का 1/z कर दें तो जेड का क्या होगा, 1/z क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। बात समझ में आई, ठीक। तो ये आपका था क्वेश्चन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।